जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पे है। क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पे ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का मतलब क्या है कि ब्रह्मपुत्र में बहुत सारी नदियाँ आपस में मिलती है। ब्रह्मपुत्र में बहुत सारी नदियाँ आके मिलती है जिससे एक तंत्र के रूप में काम करती है, यानी कि बहुत सारी नदियाँ आके मिल जाती है। संगम, बहुत सारी नदियों का संगम होता है, ब्रह्मपुत्र में ही आके मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ होता है? तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है जो मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर चेमा यांगडू नाम का एक ग्लेशियर है। चेमा यांगडू नाम का एक ग्लेशियर है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और ये है कहाँ पे? चेमा यांगडू, ये तिब्बत में है। और तिब्बत में इस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल नहीं, अरुणाचल प्रदेश में, भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो सदिया एक क्षेत्र है वहाँ पे यांग्याप दर्रे से, सदिया क्षेत्र में यांग्याप दर्रे से, कहाँ से? यांग्याप दर्रा से भारत में प्रवेश करता है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिहांग रहता है, तब दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ कुछ बाएं तट से, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी में कुछ नदियाँ दाएं तट से मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तट से, तो कुछ नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट से मिलती हैं। तो इसमें एक नदी है दिबांग नदी, नदी है दिबांग नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिलती है। एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, दिबांग नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिलती है। ये अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्गम है दिबांग नदी का। ये आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। एक और नदी है लोहित नदी, जो बूढ़ी दिहांग में आके मिलती है। और ये बूढ़ी दिहांग जो है वो जाके माजुली द्वीप जो है वहाँ पे मिलता है। माजुली द्वीप के पास बूढ़ी दिहांग मिलती है ब्रह्मपुत्र में। तो ये जो लोहित नदी है, ये लोहित नदी, इस नदी को लाल नदी भी कहा जाता है। इस नदी को लाल नदी भी कहा जाता है। लोहित नाम से, इसी नदी के नाम से अरुणाचल प्रदेश में एक ज़िले का नाम भी रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश के एक ज़िले का नाम रखा गया है लोहित। तो ये लोहित इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि यहाँ का जो मिट्टी है, लोहित नदी क्षेत्र का जो मिट्टी है लगभग लाल, हल्का लाल है। तो जिसके वजह से यहाँ का पानी भी लाल दिखाई देता है, हल्का हल्का लाल दिखाई देता है। लोहित का मतलब खून होता है। लोहित खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी नदी पे, लोहित नदी पे ही भारत का सबसे बड़ा जो पुल है भूपेन हजारिका पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, लोहित नदी पर ही बना है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है लोहित, भूपेन हजारिका पुल, वो इसी नदी पे है, लोहित नदी पर ही। अब जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। कहाँ है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा ये जो है माजुली द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम में है वो माजुली द्वीप, असम में है। और इस सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस द्वीप को एक जिला के रूप में घोषित कर दिया गया। इस द्वीप को, माजुली द्वीप को जिला के रूप में घोषित कर दिया। जो बूढ़ी दिहांग नदी, ये भी लोहित, इसी में आके बूढ़ी दिहांग में ही लोहित आके मिलता है। और इसका जो संयुक्त जलधारा है वो आके ब्रह्मपुत्र में माजुली द्वीप पे मिलता है। दिहांग का जो बूढ़ी दिहांग है वो आके माजुली द्वीप पे ही, माजुली द्वीप जो है वहाँ पे आके इसका जलधारा मिलता है। लोहित और बूढ़ी दिहांग का दोनों का संयुक्त जलधारा यहीं पे आके माजुली द्वीप पे मिलता है। एक और माजुली द्वीप से थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक और नदी है जिसका नाम है धनसिरी। माजुली द्वीप से आगे बढ़ने पर एक और नदी मिलती है ब्रह्मपुत्र में, जिसका नाम है धनसिरी। और फिर यहाँ पे आके असम का जो है गुवाहाटी है, असम का जो गुवाहाटी है वहाँ पे आके एक नदी मिलती है कपिली। असम का जो गुवाहाटी है वहाँ पे आके एक नदी मिलती है बाएँ तट से, ब्रह्मपुत्र के बाएँ तट से जो एक नदी मिलती है उसका नाम क्या है? कपिली नाम है, उसका नाम कपिली है। अब दाएं तट की नदी को देख लेते हैं। दाएं तट की जो नदी है सबसे पहले मिलती है सुबनसिरी, नाम भी है सुबनसिरी है या सुबनसिरी हो जाएगा, इसको सिरी लिख सकते हैं, सुबनसिरी।
तो ये हट जाएगा। तो सुबनसिरी, जैसे नाम बहुत बड़ा है, इसी तरह ब्रह्मपुत्र में सबसे बड़ी मतलब नदी मिलने वाली जितनी भी नदियां हैं, इन सभी नदियों में सबसे बड़ी नदी ये है जो सुबनसिरी नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। सबसे बड़ी नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। सुबनसिरी में ही एक नदी है रंगा नाम की, वो भी नदी इसी में आके मिलती है। कहाँ मिलती है? वो भी आके ब्रह्मपुत्र नदी में ही मिलती है। फिर एक तिब्बत का जो है, तिब्बत से ही एक नदी आती है, मानस नदी। तिब्बत से ही एक नदी निकलती है, तिब्बत का जो पहाड़ है वहाँ से, पठार है वहाँ से, और वहाँ से एक नदी मानस नदी निकलती है। वो भी आके कहाँ मिलती है? आके असम में मिलती है। मानस नदी भी असम में आके। ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे अंतिम में मिलने वाली नदी तीस्ता नदी है। ब्रह्मपुत्र का जो सबसे अंतिम में मिलने वाली है, मतलब भारत देश में, तो वो है भारत देश में सबसे अंतिम छोर पे मिलने वाली नदी तीस्ता है। उसके बाद से ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। बांग्लादेश में इसका नाम, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना हो जाता है। फिर जो हमारी जो गंगा है, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है, वो आके यहाँ पे मिलती है। जब वहाँ मिलती है जमुना और गंगा, भारत की गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। भारत का जो गंगा नदी है बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। जमुना और पद्मा जहाँ मिलते हैं, जमुना और पद्मा जहाँ मिलते हैं, वहाँ से ये पद्मा नाम से फिर ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा नाम से प्रवाहित होती है। जमुना और गंगा, मतलब गंगा भारत की गंगा, लेकिन यहाँ तो पद्मा हो जाता है। जमुना और पद्मा जहाँ से मिलते हैं, वहाँ से जहाँ संगम होता है, वहाँ से फिर जो आगे बढ़ती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो पद्मा नाम से आगे बढ़ती है। फिर एक नदी है जो मेघना नदी है, और मेघना नदी है, वहाँ पे आके पद्मा और मेघना जब मिलते हैं तो फिर वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी मेघना नाम से प्रवाहित होती है। और मेघना नदी का ही एक सहायक नदी है बराक नदी। मेघना नदी का ही एक सहायक नदी है बराक नदी, जो मणिपुर में, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? बराक नदी का उद्गम स्थल मणिपुर में है। मेघना का, बराक नदी का जो उद्गम स्थल है मणिपुर में है, वो आके मेघना में मिलता है। फिर मेघना के संयुक्त जलधारा आकर पद्मा नदी में मिलता है, और पद्मा क्या है? मेघना नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी जो है मेघना नाम से बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पे सुंदरवन डेल्टा में गिरता है, वहाँ से जलधाराएं वितरित हो जाती है। हम लोग भी जब छोटे थे तो जाते थे, जैसे यूपी और बिहार की जो नदी है, यूपी और बिहार को बांटने वाली जो नदी है, हम लोग के गांव से ही गई हुई है, हम लोग के गांव से ही गई हुई है। तो हम लोग जब छोटे थे तो जाते थे नदी में नहाने जाते थे, और वहाँ खेलते भी थे। नदी में क्या था? छुआन खेलते थे, उसमें भी चोर सिपाही वाला खेल खेलते थे। क्या होता था? ऐसे करके पानी के ऊपर, जो नदी का जो पानी है उस पर बजाते, ऐसे बजाते थे, और जिसका खूब तेज़ बज गया पानी में आवाज़ खूब तेज़ आवाज़ आया, तो वो चोर नहीं होगा, यानी कि मुर्गा है वो जीत गया। और जिसका आवाज़ बजाया, आवाज़ नहीं तेज आया, तो वो हार जाता था, यानी कि वो चोर होता था। तो वो छूता था सबको। हम लोग क्या करते थे? पानी में ही भागना रहता था, तैर के भागना रहता था। या तो नदी को पार कर जाओ तैर के, या फिर नदी में ही नीचे नीचे तैर के कहीं और निकल जाओ। तो वो सब भी खेल खेलते थे। लेकिन आज के समय में क्या, आज के बस मोबाइल है, उस समय मोबाइल होता नहीं था। उस समय बस क्या था कि बस सादा मोबाइल था एक, बस उस सांप वाला गेम था, सांप वाला खेलते रहो बस, और कोई गेम था ही नहीं। उस समय पूरा समय हुआ करता था हम लोग जाके नदी में ही खेलते थे। कभी